चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां सान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तो सर्वदुःखासिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमत्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलाभिः। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करें। हाँ जय दंडवत प्रणाम। हाँ आज मेरा एक श्लोक और है जय। हाँ। श्री महाप्रभु जी द्वारा प्रकटित सुबोधनी का अवगाहन हम कर रहे हैं। इस सुबोधनी अवगाहन में तृतीय स्कंद के तृतीय श्रवणांग साधन प्रकरण जो मनन है उसका हम अवगाहन कर रहे हैं। मनन का महाप्रभु जी ने दो प्रकार से, एक उत्पत्ति द्वारा और एक उपपत्ति द्वारा। तो उत्पत्ति द्वारा मनन में छठे अध्याय में हम स्थूल अमूर्त पदार्थ उसकी उत्पत्ति की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। नित्य किंतु परिचिन्न पदार्थों में समागम मिल जाना ही उत्पत्ति है। यहाँ कल जो प्रथम श्लोक हुआ था तो प्रथम श्लोक में ये बात आई थी कि विराट भगवान का मुख जीव वाणी और अग्नि का स्थान है और उसकी धातु तिष्ठ आदि छंदों का स्थान है और अब काव्य अमृत और सब रसों का स्थान विराट भगवान की जुबा है। तो जो मनुष्य आदि सब जीवों की जो वाक इंद्रियां हैं तो उनके बाग दृष्टाता अग्नि का भी स्थान भगवान का मुख है। या में ये बात आई थी कि वहाँ पूर्व में भगवान के मुख के दो प्रकार, एक गोलक रूप और एक इंद्रिय रूप। क्योंकि पूर्व में ये बात कही थी ब्राह्मण भगवान का मुख है। कल आपने भी द्वारका लीला के प्रसंग द्वारा ये बात बताई थी कि वहाँ ब्राह्मणों को बहुत बड़ा चढ़ा के ये बात उनको भगवान का मुख कही। तो उसके बारे में महाप्रभु जी ने अपना स्पष्टीकरण दिया कि भगवान का जो मुख है उसके दो भाग, एक गोलक रूप और एक इंद्रिय रूप। तो जो गोलक रूप जो मुख है उसमें से ब्राह्मणों की उत्पत्ति और इंद्रिय रूप जो आपके आध्यात्मिक अवयव अमूर्त अवयव है उनमें से अग्नि की मन स्थान समझना चाहिए। तो यहाँ भी आई थी, आगे और भी इसके प्रमाण दिए गए। रब कब आदि की बात भी आई, उसमें आपने समझाया था कि जो अब कब और अमृत है तो यहाँ ही इनको ही विराट पुरुष की जिब्या समझनी चाहिए। यहाँ तक कि कल चर्चा हो चुकी थी। अब आगे द्वितीय श्लोक। सर्वासुनाम क्या वायोश्च तन्नासे परमायने अश्विनो रोषधीनाम चा घ्राणे मोद प्रमुदय। श्लोकार्थ। विराट के नाश का छिद्र जीव मात्र के प्राणों का और वायु का श्रेष्ठ स्थान है और भगवान का घ्राण इंद्रिय अश्विनी कुमार का औषधियों का और मोद प्रमोद हर्ष प्रहर्ष का स्थान है। व्याख्या। हम सब जीव मात्रों के प्राण और प्राण अधिष्ठाता वायु का भी उत्पत्ति और स्थिति का स्थान भगवान के नाश का छिद्र है। तो यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि हम सब जीव मात्रों के प्राण और प्राण के अधिष्ठाता
वायु का भी उत्पत्ति और स्थिति का स्थान भगवान के नासिका छिद्र ही है। भगवान की अमूर्त और आदि दैविक नासिका में जगत के प्राण और दोनों तरह के वायु रहते हैं, अवेद है। भगवान की जो नासिका है अमूर्त, आदि दैविक नासिका में जगत के प्राण और दोनों तरह के वायु, या दोनों तरह की वायु की बात आ रही है, अभेद है। अनेक प्राण वायु और एक ही नासिका में जगत के प्राण और दोनों तरह के वायु रहते हैं। समझ में नहीं आ पा रही। अभेद है। परम अयन कहने से आदि दैविकता स्पष्ट दिखाई है। उसमें अभी अश्विनी कुमार आदि देवगण प्रवृत्ति तथा ध्यान प्रवृत्ति औषधि समूहों का रहने का स्थान भगवान की घ्राण इंद्रिय, परम अयन कहने से आदि दैविकता स्पष्ट दिखाई देती है, उसमें निवास करते हैं। उसमें भी अश्विनी कुमार आदि देवगण प्रवृत्ति, अश्विनी कुमार जो आदि देवगण प्रवृत्ति तथा ध्यान प्रवृत्ति औषधि समूह का रहने का स्थान भगवान की घ्राण इंद्रिय। तस्मा लोमसा अंतरता प्राण, यह श्रुति भगवद अवयवों से सब पदार्थों का अभेद है। इसमें प्रमाण है कुछ भी औषधि के समान है। तो यहाँ कुछ से तात्पर्य शायद रोमों से है, तो कुछ भी औषधियों के समान है, इसलिए इनका भी स्थान भगवान की घ्राणेन्द्रिय। घ्राणम एक वचन कहना था, पर घ्राणे द्विवचन कहा है। इसका तात्पर्य है कि आध्यात्मिक घ्राण को भी साथ ले लिया है। आध्यात्मिक और माने आदि भौतिक, माने मूर्त और अमूर्त घ्राण को भी साथ में ले लिया है। पूर्वोक्त सब पदार्थों का स्थिति स्थान भगवान के द्विविध इंद्रिय, माने सब पदार्थों का स्थिति स्थान भगवान के दोनों प्रकार की इंद्रिय। दूर से भी जो सुगंध सब जगह फैल जाती है वह मोद, और जो गंध सब गंधों को दबा देती है वह प्रमोद। इन दोनों तरह की सुगंधों की भी स्थिति भगवान आध्यात्मिक आदि दैविक घ्राण इंद्रिय है। मानिए दोनों तरह की सुगंध भी भगवान की आध्यात्मिक जो आदि दैविक घ्राण इंद्रिय है, उसमें इन दोनों का स्थान है। यहाँ पे ये दूसरा श्लोक समाप्त हो गया। हाँ, कुछ और विचारणीय तो दंडवत रामदेव, जो अभी यहाँ पर उन्होंने भी ये प्रश्न रखा था कि दोनों तरह के वायु रहते हैं, तो इसको कैसे समझे हम? दोनों तरह के मतलब आध्यात्मिक और आधिदेविक जो वायु है, एक तो जगत के प्राण रूप और एक दूसरी, मतलब दोनों तरह के वायु में दूसरा कौन सा है वो लिखा नहीं है। तो आगे की जो पंक्ति है कि भगवान की अमूर्त और आधिदेविक नासिका में, तो अमूर्त और आधिदेविक नासिका मतलब आध्यात्मिक और आधिदेविक, और उसी संबंध में हम प्राण समझना है, ये इसको कैसे लेना है, ये थोड़ा सा जानना था। हाँ, करें समाधान। हाँ, मैंने भी इसको विचार किया थे, मेरे ये समझ में आई कि जो जगत के प्राण और दोनों तरह के वायु रहती है आदि दैविक नासिका में। तो जगत के प्राण माने एक प्राण वायु, और दूसरी पे विचार कर रहा था जो समझ में नहीं आई, लेकिन एक बात तो आ रही कि जगत के प्राण अर्थात माने जो वायु है वो भी प्राण रूप ही है। माने वायु माने प्राणों को वायु ही कहा जाता है। ये पूर्व में भी ये बात आई थी। तो अब दोनों तरह के वायु रहती हैं, जैसे जो मेरी समझ नहीं आई, जगत के प्राण और प्राण वायु, माने प्राणों से
और वायु से ऐसे लेना है? मेरे तो ये स्पष्ट नहीं हुआ है। हाँ, और किसी को करना हो समाधान तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि उदान वायु और अपान वायु, जो दो वायु है ना, उसकी यहाँ बात की गई है, ऐसा लग रहा है। हाँ, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक तो वायु के जो अधिदेव वो, और एक जीव, जो जीव मात्र के जो प्राण है वो, ऐसा शायद दो होना चाहिए। पहले तो ये समझ लेना चाहिए, मूल में जो ये कहा जा रहा है ना कि सर्व असूनांच वायोश्च तन्नासे परमायने। सर्व असु यानी असु का मतलब होता है प्राण। सर्व असु का मतलब सबके प्राण। च वायोश्च, और वायु का। परम यानी श्रेष्ठ, और आयन का मतलब स्थान। तो अब ये शुरू से विषय चल रहा है, तो विराट के स्वरूप में ये सब बताए जा रहे हैं ना। तो वो बताते हैं कि विराट के नासिका छिद्र, ये हम सब जीव मात्रों के प्राणों का और प्राण के अधिष्ठाता देवता वायु, उनका ये परम अयन है, यानी स्थान है। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। जो जैसे आपने बताया, वो ऊपर जो पंक्ति आ रही, सब जीवों के प्राण एक के वो वायु हुई, और प्राणदृष्टिता जो है उन वो वायु, तो दोनों वायु का तो स्थान देवता है, हाँ, वायु देवता, और हम सब के प्राण, प्राण। जी वो जी। आदि भौतिक प्राण है। तो नासिक भगवान के नासिका के छिद्र हैं, यानी ये इंद्रिय की बात नहीं है, परंतु गोलक की बात है। नासिका छिद्र गोलक कहे जाते हैं। तो उस गोलक रूप जो स्थान है, उसी में हम सब के प्राण हैं, और उसी में प्राण के अधिष्ठाता वायुदेव का भी स्थान है। उसके बाद भगवान की अमूर्त और आदिदैविक नासिका में, अब नासिका छिद्र यानी गोलक की बात छोड़कर अब जो भगवान की विराट की जो इंद्रिय है उसकी बात कर रहे हैं। तो वो तो अमूर्त ही होनी है। उस आदिदैविक नासिका में जगत के प्राण और दोनों तरह के वायु रहते हैं। अब ये जो दोनों तरह के वायु हैं, वो विषय मूल में नहीं है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि पहले विषय अभी हमने जो देखा उसको मूल से देख लो, कि सर्वेशाम यानी अस्मदादि नाम, हम सबके, असु नाम प्राणानाम, हम सबके प्राणों का स्थान भगवान के नासिका का पुट है, नासापुट है। इसी तरह तद अधिष्ठातु वायो हो, हमारे सब प्राणों के अधिष्ठाता जो वायु देवता हैं, और घ्राण संबंधी नाम सर्वेशाम, घ्राण से संबंधित जितने भी हैं उन सब का भगवान का जो नासापुट है वो स्थान है। अब आदिदैविके परमत्वम आदिदैविकत्वमेव, यहाँ ये परम ऐसा विशेषण का प्रयोग हुआ है ये अयन के लिए, नासापुट के लिए। उसमें परम क्यों कहा, तो कहते हैं कि यही उसकी आदिदैविकता है। ये नासापुट को परम इसलिए कहा है क्योंकि ये विराट भगवान के नासापुट होने से और ये आदिदैविक स्वरूप होने से।
कुल मिलाकर बात ये हुई कि पुटद्वयम अपि सर्वेषां स्थानम, नासा के 2 पुट होते हैं, ये दोनों ही पुट सबके स्थान बने। तत्र घ्राणेन्द्रियन्तु अश्विनादीनां स्थानम, इसमें जो घ्राणेन्द्रिय है, अब इंद्रिय शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब अब हमें ये समझना है कि वो अमूर्त है। तो वो जो अमूर्त घ्राणेन्द्रिय है वो अश्विन आदि, जो अश्विनी कुमार कहे जाते हैं, उनका स्थान समझना चाहिए। इसी तरह व्रीहि यानी गेहूं या जौ इत्यादि जो औषधियां हैं, उनका भी यही स्थान समझना चाहिए। उसमें श्रुति वचन उद्धृत किया है कि तस्मात् लोमशा अंतरतः प्राणाः, इस श्रुति से इसका अभिप्राय बताया। बर्हिस्तुल्यत्वाच्च औषधीनां, जैसे भगवान के जो लोम है यानी रोम जो कहते हैं, वो बरही तुल्य होती है। बरही का मतलब कुश। तो वो कुश जो होती है वो सब औषधि के अंतर्गत ही आती है। तो व्रीहि कहो या बरही कहो, वो सब उनका स्थान भगवान आदिदेवी भगवान की जो घ्राणेन्द्रिय है वो समझना चाहिए। तो ये जो दोनों का प्रयोग किया है, वो दोनों तरह के वायु रहते हैं। अब ये बात कहाँ से आई है ये बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मूल में ये दोनों तरह की वायु को कहीं बात नहीं है। पर यदि हम ये कहें कि प्राण को यहाँ वायु कहा गया है और उनके अधिष्ठाता देव को यहाँ वायु माना है, तो हम ये समझ सकते हैं कि आदि भौतिक तो प्राण और आध्यात्मिक देवता रूप वायु, इन दोनों का स्थान है वो यहाँ है, ऐसा इसका तात्पर्य समझ सकते हैं। जी जी। हाँ जय स्पष्ट हो। हाँ प्रणाम जय। मुझे कल की संबंध में एक प्रश्न था। कारिका 5 में जो 5वीं लाइन में आया है ना, कि जो अमूर्त पदार्थ का जो लक्षण बताया है, ये इंद्रियातीत रहते भी जो केवल मन से ही देखा जाता हो, वह अमूर्त पदार्थ है। तो जैसे यहाँ मन से क्या लेना है, क्योंकि मन का कार्य तो है संकल्प विकल्प करना है ना, वो तो संशयात्मक है। तो उससे कैसे ये पदार्थ देखा जा सकता है, वो थोड़ा समझना था जी। हाँ करो समाधान। हाँ जय यहाँ पे मैंने मन का तात्पर्य भाव लगाया। जैसे भगवान को मन के द्वारा तो दिख सकती है ना, इंद्रियों से भले माने साक्षात में भले ना देख पाए, लेकिन मन माने भाव के द्वारा तो भगवान तक पहुंच सकती हैं। तो इसलिए उसका तात्पर्य मैंने भाव से लगा के विचार किया कि भगवान को भाव से तो ग्रहण किया जा सकता है। नहीं, मगर मन का कार्य तो संशयात्मक है ना, वो संकल्प भी करता है विकल्प भी देता है। तो ऐसे में दृढ़ कैसे होगा कि ये अमूर्त पदार्थ का दर्शन कैसे हो सकता है? यानी अंतःकरण से अगर कहें तो मान सकते हैं कि उसमें बुद्धि का भी विनियोग अगर होता है मन के साथ, तो जो है कुछ दृढ़ कुछ हो सकता है। मगर केवल मन तो संकल्प विकल्प करता है, तो उससे कैसे आप दर्शन होगा वो पदार्थ का, अमूर्त पदार्थ का? जैसे समझाएंगे। जैसे मैंने इसका माने मन का जो कार्य है वो संकल्प विकल्प करना है, लेकिन इसको मैंने वहां तक नहीं लिया। मैंने उसका तात्पर्य केवल भाव से लिया। भाव को माने भाव के द्वारा भगवान को ग्रहण किया जा सकता है, इस प्रकार लिया था। और जैसे स्पष्टीकरण करेंगे इसका।
वो कल ऐसा मैं ऐसा समझा था कि भाई इसमें ऐसी बात आ रही कि जो केवल मन से लिखा है, तो यानी कि जो योगी लोग जो है कि जिसका जो मन है वो ऐसे अभ्यासु है या तो उस तरीके से योग साध्य है, तो वो मन से फिर वो आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। तो वो उसकी शायद यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आप मन को उस तरीके से अभ्यास हो जाए या तो योग सिद्ध हो जाए तो आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। समझ में नहीं आ रहा है जी, स्पष्ट नहीं हो रहा है। देखें अभी बहुत लोग कहना धन्यवाद प्रणाम जी। जी जैसे अभी तेजस भाई ने समझाया उसी प्रकार मैं समझाऊं। और देखिए हमने यानी पूर्व में भी देखा था जब जैसे नारद जी को यानी उनके हृदय में प्रभु प्रकट हुए और उनको जैसा अनुभव हुआ उस प्रकार के यहाँ पे अनुभव की यानी बात हो रही है, जो मन से देखना है ऐसा इस प्रकार से समझाऊंगी। धन्यवाद प्रणाम जी। तो जी मन से यहाँ नहीं, यही बात वो इसमें भी आ रही है ना, जो सर्वनिर्णय है शास्त्रार्थ है, तो शास्त्रार्थ में भी महाप्रभु जी ने ये 3 बातें बताई है कि भाई आत्मा का जो साक्षात्कार है वो या तो योगी अपने मन से कर सकता है या तो प्रभु की इच्छा हो तब वो हो सकता है। और तीसरी भी ये बात थी कि भी जब जो भक्त है वो ऐसी सिद्ध अवस्था में आ जाए तब वो हो सकता है। तो ये इसमें योगी की बात भी आ रही है कि योगी जो है वो अपने योग साधित मन से साक्षात्कार कर सकता है। तो वही सेंस में मैं इसको समझा ऐसे। हाँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कि मन अगर अलाउ करेगा तो फिर देखा जा सकता है। जैसे हम वृत्तासु चतुश्लोकी में देखें कि मनोविंदाक्ष दिदक्षते त्वाम, वहां भी यही दत्त कह रहा है कि मेरा मन तुझे देखना चाहता है। वहां वहां टीका में यही बताया था कि मन यदि अलाउ करेगा तो देखा जा सकता है। शायद वो संदर्भ यहाँ ले ले, तो ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ जी, दंडवत प्रणाम जी। ये बहुत लंबे समय के बाद मुझे बोलने का थोड़ा सा मौका मिल गया है अस्वस्थता के कारण। पुनः दंडवत जय जय। मुझे अभी जो है ललित जी ने बताया, मैं चूंकि उसी को बोलने वाला था कि वृत्तासुर कहता है कि मेरा मन तेरा दर्शन करना चाहता है, प्रभु जी कहता है, तो मन से दर्शन करना चाहता है। पंचवटी में भगवान श्री राम की उसमें भी आता है कि जो अंधे होते हैं बहुधा प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, जो जिनकी आंखें काम नहीं करती उनके ज्ञान रूपी नेत्र खुल जाते हैं, उनका मन निकल जाता है, मन से देखते हैं वो लोग। हमारे पुष्टि मार्ग में जैसे हमारे सूरदास जी हुए और भी सूरदास हुए हैं अन्य मार्ग में भी, तो वो मन से ही देखते हैं। वो मन से उनको भगवान का चित्रण साक्षात पूरा दर्शन देता है भगवान, और वो उसका वो चित्रण करते हैं, बोलते हैं। ये मेरी कुछ समझ इस तरह का आया है। हाँ समाधान हुआ। तो जी इसका तो ऐसा ले सकते कि निर्विकल्प अवस्था में अगर मन है तो ये वो चक्षु से वो देख सकता है निर्विकल्प, यानी उसको अंदर कोई ये नहीं है, संकल्प विकल्प नहीं है, निर्विकल्प है, तो वो अवस्था में देख सकता है। ऐसा समझ सकते हैं इसमें? वो अवस्था जो बताई इन्होंने जो चतुश्लोकी में, और वो जो वो अवस्था में जाके देख सकते हैं, ऐसा? नहीं, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो शब्दावलियों का प्रयोग हो रहा है उसका हम अर्थ क्या समझते हैं। क्योंकि मन से देखना, अब देखना जो है वो तो आंख का विषय है। दूसरा ये है कि मन शब्द का जो हम अर्थ सोचकर चल रहे हैं वो ही पर्याप्त है, उतना ही अर्थ होता है या और भी कुछ हो सकता है। और जो जिस विषय का हमें यहाँ दर्शन के लिए कहा जा रहा है उसका स्वरूप क्या है, ये तीनों ही बातें हमको यहाँ ध्यान में लेनी है।
जी जी। राशेष कुछ कहना। हाँ जी जी, धन रखें जी जी। ये जो हम श्लोक कर रहे हैं, उसमें जो लास्ट पंक्ति है ना, आनंद और प्रमोद, उसमें ऐसा लिखा है, इन दोनों तरह की सुगंधों की भी स्थिति भगवान आध्यात्मिक आदिदेविक घ्राण इंद्रिय है। तो मतलब नहीं, ये इसमें तो क्रम दूसरा है विषय ना। हो गया। अभी तो पंकज का विषय चल रहा था, मैं समझा उस विषय में कुछ कहना। सॉरी सॉरी जी। चलिए ये एक विषय संपन्न कर लो। जरा फिर से कर दो प्रश्न, तो ये राशेष को समझ में आ जाएगा। हाँ, यहाँ जो ये अमूर्त पदार्थ का जो लक्षण बताया ना, कि जो इंद्रियातीत रहते भी जो केवल मन से ही देखा जाता है, वह अमूर्त पदार्थ है। तो मेरा प्रश्न ये था कि मन तो संकल्प विकल्पात्मक रहता है, उसका धर्म है, तो वो कैसे दर्शन कराएगा? क्योंकि वो तो संशयात्मक होगा, जो भी होगा मन का कार्य। उसमें आपने बताया कि ये किस परिभाषा में इसका अर्थ यहाँ उपयोग हुआ है, ये मन का, तो वो अपनी बात यहाँ तक आई थी। एक तो ये है कि जब हम संकल्प विकल्पात्मक हम कहते हैं, तब इसका ऐसा मतलब कभी भी नहीं होता है कि जब विकल्प करता है तो उसमें संकल्प भी होता है, और जब संकल्प करता है तब उसमें विकल्प भी होता है। दोनों ही मन के द्वारा होते हैं। ये मन का एक लक्षण है, ऐसा समझो। दूसरा ये है कि किसी भी वस्तु के ज्ञान को प्राप्त करने में बाह्य इंद्रियां जो हमारी होती हैं, ज्ञानेंद्रियां, वो विषय को ग्रहण करती हैं, तो वो तब ग्रहण किया हुआ विषय बुद्धिस्थ होता है जब उसके साथ मन जुड़ा हुआ हो। इसलिए मन जो है वो बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां, उनको जोड़ने का काम करता है। इसलिए सर्वेंद्रियानुग्राहक मन को कहा गया है। तो जब हम अन्य मनस्क हों, यानी हम किसी और विषय का चिंतन कर रहे हों, और ऐसे में हमें कोई बुलाए या हमें हमारे सामने से कोई वस्तु निकल कर जाए, तो उसके प्रति हम बेध्यान रहते हैं, क्योंकि हमारा मन कहीं और लगा हुआ है। तो अन्यत्र मनाहा ना पश्यन, कहीं और लगा हुआ मन है तो वो आंखों के सामने भी वस्तु हो तब भी उसको नहीं देखता है, ऐसा हमारा अनुभव है। जब इंद्रिय से मन जुड़ता है तब जाकर बुद्धि में वो विषय है वो ग्रहित होता है। तो संकल्प विकल्प के अतिरिक्त मन का ये भी एक कार्य माना गया है कि मन है वो सभी इंद्रियों का अनुग्राहक है। तीसरा विषय इसमें ये है कि बहुत पारिभाषिक अर्थ में शब्दों का प्रयोग हर हमेशा नहीं किया जाता है। तो अंतःकरण का उपलक्षण मन भी बनता है। तो मेरे मन में मुझे ऐसा विचार आया, मेरे मन में मैंने ये तय किया
ऐसा हम बोलते हैं। तो अब कोई पूछे कि मन का काम तो संकल्प विकल्प करना है, तो तुम ये कह रहे हो कि मन में मैंने ऐसा नक्की किया या तय किया, तो ये तो बुद्धि का काम है, क्योंकि निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति जो होती है उसको बुद्धि कहा जाता है। तुम मन क्यों बोले? कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं कि जब कुछ निर्णय में गड़बड़ी हो जाती है तो अफसोस करते हुए हम ये बोलते हैं कि मेरी बुद्धि बहर मार गई। अब बुद्धि तो निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति कही जाती है, वो कैसे बहर मार गई? तो तुम मन कहना चाहते हो और बुद्धि बोल गए, या मन की परिभाषा आपने बुद्धि पे ठोक बैठा दी? तो कहने का मतलब ये है कि चाहे हम चित्त बोलें, चाहे मन बोलें या बुद्धि बोलें, इसको हर बार हम इतने पारिभाषिक अर्थ में नहीं बोलते हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि भीतरी कुछ बात ऐसी हुई, यानी ये विषय बाह्य इंद्रियों का नहीं है, आंतर इंद्रिय से संबंधित है। तो समग्र जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण से ये कुछ हुआ। अब वो अंतःकरण में भीतर उसके कौन से डिपार्टमेंट में हुआ, वो एक टेक्निकल मुद्दा है। वो सामने वाला चाहे समझे या ना समझे, हमने अपनी बात कह दी। तो मन को उपलक्षक मान लिया जाता है, तात्पर्य उसका अंतःकरण होता है। तो हर बार उसको चतुर ग्रंथियों को अलग अलग समझा कर कहना इतना स्ट्रिक्ट सेंस में ये जरूरी नहीं होता है। तो इस संबंध में हमें ये विषय देखना चाहिए कि बाह्य इंद्रियों का जो अमूर्त पदार्थ है, वो बाह्य इंद्रियों का तो विषय बन नहीं सकता है, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो मूर्त पदार्थों को ग्रहण करने के लिए ही बनी है। तो जो विषय मूर्त न हो उसका बहिरिंद्रिय से तो ग्रहण होगा नहीं, तो कैसे हो सकता है? तो मन सूक्ष्म होता है, वो क्षण में ईरान पहुंच जाता है, क्षण में अमेरिका पहुंच जाता है, क्षण में अफगानिस्तान पहुंच जाता है, क्षण में वैकुंठ भी पहुंच जाता है। तो मन सूक्ष्म है। तो योग से मन को यदि साधा जाए तो उससे अमूर्त पदार्थ का साक्षात्कार हो जाता है। तो जैसे मन से दूसरे मन को हम जान जाते हैं योगी, इसी तरह आत्मा का भी दर्शन, साक्षात्कार मन को हो जाता है। तो वो जो मन की बात हो रही है, वो मन योग साधित मन है। तो जो संकल्प करेगा, विकल्प करेगा, वो संकल्प भी तो वही करेगा ना। स्थाणुर्वा पुरुषो वा, ये ठूंठ है, सूखा वृक्ष का तना है, या कोई हाथ फैलाए हुए कोई पुरुष खड़ा है, ऐसा जब हमें संशय हुआ तो संशय का आकार ये है, उस आकार में दो में से कोई एक तो यथार्थ वस्तु है ही। और जब हम पास पहुंच जाएंगे तब फिर निश्चय हो जाएगा, उसी में से तो एक कल्प हम पकड़ेंगे ना, अरे ये तो स्थाणु है। जी जी जी, तो ऐसे दो तीन प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट हो गए। करो बोले आगे। हाँ जी जी, धन्यवाद जी जी। ये एक प्रश्न था, जो अब दूसरा श्लोक जो हम देख रहे हैं ना जी,
उसमें लास्ट पंक्ति आई, इन दोनों तरह की सुगंधों की भी स्थिति भगवान आध्यात्मिक आधिदैविक घ्राण इंद्रिय है। तो इसको क्रमानुसार समझना, या क्योंकि दोनों से दो दिखाया आध्यात्मिक आधिदैविक घ्राण इंद्रिय, ये पंक्ति थोड़ी मालूम नहीं पड़ी थी लास्ट वाली। हाँ करो सवाल। हाँ जी, ये आध्यात्मिक आदि दैविक घ्राण इंद्रिय माने यहाँ ये बात आई थी ना, तस्माल लोमसा अंतरता प्राणा, माने उसमें जो नासिका में जो कुछ हैं तो उन्हें आध्यात्मिक माने और जो आदि दैविक इंद्रिय है वो माने वो एक वो इंद्रिय आदि दैविक इंद्रिय और दूसरी लोमस कुछ। तो ये इसका मैंने ऐसे विचार किया था। और यहाँ क्या दोनों तरह की सुगंध लिखा है, मतलब मोद और प्रमोद जो सुगंध है उसकी डेफिनेशन दी, एक सब जगह फैल जाती है और दूसरी दबा देती है। तो फिर ये दोनों को आध्यात्मिक आधिदैविक ऐसा कहा ना, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। आपने जो कहा यहाँ जो है ना वो घ्राणे ये द्विवचन का प्रयोग है, तो मोद प्रमोदयो हो घ्राणे, तो मोद और प्रमोद इन दोनों का स्थान घ्राण है, तो उसकी ये विवेचना है कि ये मोद और प्रमोद है क्या। उसकी व्याख्या की कि ये सुगंध विशेषऊ, मोद और प्रमोद ये दोनों विशेष प्रकार की गंध है। अब वो क्या है, तो कहते हैं मोदो ही दूराद यो वाति सुगंध, जो दूर से सुगंध बहकर आ रही है उसको मोद कहा जाता है। और प्रमोदो ही सर्वगंधाभिभावकः, जितने भी गंध हैं उन सभी गंधों में जो श्रेष्ठ हो उसको प्रमोद कहा जाता है। तो ये दोनों प्रकार की जो मोद और प्रमोद प्रकार की जो गंध है उनका स्थान भगवान की घ्राण नासापुट। तो जी यहाँ आध्यात्मिक और आधिदैविक दो शब्द लिखा, उसका कुछ रिलेवेंस नहीं है ना, मूल ये जो हिंदी वाली है ना। हाँ तो कहना वो तो उन्होंने इसका संक्षेप में पूरा तत्व बताया है कि जो गंध हैं वो भगवान की आध्यात्मिक आधिदैविक घ्राणेन्द्रियां हैं। तो विराट स्वरूप जो है उसकी जो नासिका है वो आधिदैविक है, और उसमें उसकी जो इंद्रियात्मक इंद्रिय रूपा जो है वो आध्यात्मिक है। तो वो सभी प्रकार की जो गंध हैं उनका वो स्थान है, ऐसा उसका सार संक्षेप बता रहे हैं। हाँ हाँ जी फर्स्ट प्रणाम जी। जी यहाँ गंध से क्या लेना है? सुगंध से तो अच्छी सुगंध लेना है, गंध से क्या जो दुर्गंध आती है वो लेना है क्या जी? नहीं, अर्थ बता तो दिया। मोद का मतलब होता है, मोद और प्रमोद दो बताए। मोद का मतलब जो दूर से आने वाली गंध है वो प्रमोद है वो सभी गंध में जो तीव्र हो श्रेष्ठ हो वो। अच्छा, मोद यानी दूर से जो आ रही है वो। जी जी। सुगंध और दुर्गंध का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, हमारा जो लोकानुभव है वही होता है। अब उसमें किसे अच्छी गंध कहें किसको बुरी कहें ये यहाँ मुख्य रूप से विचारणीय विषय नहीं है। जी करो बता। दंडवत प्रणाम दीजिए। ये आगे का टर्म एक्चुअली पुलकित का था, लेकिन आज वो अनुकूलता नहीं हो पाने की वजह से जैसे मैं ले रहा हूँ। हाँ कोई बात। हाँ, श्लोक 3 और 4।
रूपाणां तेजसा चक्षुः दिवः सूर्यस्य च अक्षिणी कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रम् आकाशशब्दयोः तद्गात्रं वस्तु साराणां सौभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्श वायोश्च सर्वम् एधस्य चैव हि। श्लोकार्थ। भगवान के नेत्र गोलक श्वेत आदि रूपों के और तेज के स्थान हैं और भगवान के चक्षु इंद्रियां स्वर्ग सूर्य और तत्संबंधी सब पदार्थों का स्थान है। भगवान के कर्ण गोलक दिशाओं का और तीर्थों का स्थान है एवं उनके श्रोत्र इंद्रिय आकाश और शब्द का स्थिति स्थान है। भगवान विराट का श्रीअंग पदार्थ सार सुवर्ण आदि का एवं सुंदरता भाजन है और इनकी त्वक यानी गोलक और इंद्रिय स्पर्श गुण और वायु का तथा सब तरह की पवित्रता का स्थान है। सुबोधनी जी। श्वेत हरित आदि सभी तरह के रंगों का, यहाँ मुझे रूपों का होना चाहिए ऐसा लग रहा है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। श्वेत हरित आदि सभी तरह के रूपों का नक्षत्र आदि सब ताराओं की स्थिति भगवान के नेत्र गोलक है। यानी ये भगवान के जो नेत्र गोलक हैं जिनमें नेत्रेंद्रिय निवास करती है, तो उनमें अनेक विध रूपों का और नक्षत्र आदि तारागणों का स्थान है। नहीं, तो रंग ठीक है ना, श्वेत हरित ये सब तो रंग के ही नाम है। हाँ, लेकिन जे मैंने मूल में देखा तो कहीं रंग की वहां बात नहीं आ रही है। अनेक रूपानाम अनेक विधा नाम ऐसा लिखा हुआ है मूल में, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। नहीं, रूप तो मूल का जो शब्द है रूपाणाम, उसका अर्थ बताया अनेक विधा नाम, अनेक तरह के रूपों का। अनेक तरह के रूप क्या होते हैं, तो उसका उदाहरण दिया है कि श्वेत हरित आदि अनेक तरह के, ऐसा। हाँ ठीक है जी। आगे, स्थिति शब्द से ठहरना और उत्पत्ति सर्वत्र समझ लेना चाहिए। मतलब यहाँ स्थिति शब्द से बात महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं कि वो आधे का स्थान और भगवान के उस अंग में है और वहीं से उनकी उत्पत्ति भी हुई है। यह बात सब जगह आगे जो भी बात आएगी तो वहां सब जगह ये बात को घटाना है। और भगवान का अर्थ भी अध्यात्म आदिदेव सर्वत्र ही जान लेना चाहिए और आधे पदार्थों में आदि भौतिक और आध्यात्मिक भी सर्वत्र समझ लेना चाहिए। और मतलब आधे जिस आधार का ग्रहण कर रहा है तो वह आधार आध्यात्मिक और आदिदेविक है। यह बात आगे भी सब जगह घटित करना है। और इसी तरह से आधे में भी आदि भौतिक और आध्यात्मिक वो आगे के सब बातों में उसको घटित करना है। जैसे कहा है कि रूपों का स्थान भगवान के नेत्र गोलक है, यह कहा है, वहां यह समझ लेना चाहिए कि आदि भौतिक आध्यात्मिक रूपों की स्थिति ठहरने का और उत्पत्ति का स्थान आध्यात्मिक आदिदेविक भगवान के नेत्र गोलक है। तो ऊपर जो ये तीन बातें बताई, स्थिति का और अध्यात्म आदिदेव और आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीन बातें बताई ऊपर, तो उस बात को अब यहाँ उदाहरण में ये इस श्लोक में कैसे घटित करना है उस बात को यहाँ पे महापुरुष समझा रहे हैं कि जैसे भगवान के नेत्र गोलक है ये कहा, तो वहां पर ये समझ लेना चाहिए कि आदि भौतिक और आध्यात्मिक रूपों की स्थिति यानी स्थान और उत्पत्ति और उनके उत्पन्न होने का स्थान वो आध्यात्मिक और आदिदेविक भगवान के नेत्र गोलक है। अब आगे, स्वर्ग का और सूर्य का एवं उनके संबंध रखने वाले सभी पदार्थों का स्थिति भगवान के नेत्र इंद्रियां हैं। यहाँ भी द्विवचन कहा है, तो दो गोलक होने से कि वह इंद्रिय के अंश भेद को लेकर कहा है। तो यहाँ भगवान के कर्ण गोलक में स्थित जो श्रोतेंद्रिय है उसमें आकाश और शब्द का स्थान है। नहीं, सॉरी,
भगवान की जो चक्षु इंद्रिय है उसमें स्वर्ग का, सूर्य का और उनसे संबंधित सारे ही पदार्थों का स्थान है। तो यहाँ पे जो द्विवचन कहा है, माने गोलक दो होते हैं, एक ही बात बता रहे, और या फिर इंद्रियों के अंश भेद के कारण द्विवचन का प्रयोग बता रहे। तो मुझे यहाँ लगता है कि जैसे नेत्रेंद्रिय के गोलक दो हैं, तो नेत्रेंद्रिय भी अंशतः दोनों गोलकों में स्थित होगी, उसलिए शायद यहाँ पे ये अंश भेद की बात कर रहे हैं। आगे हमारे कान के देवगणों का और हमारे इंद्रियों का तथा गंगा आदि तीर्थों का भी स्थिति स्थान भगवान के कर्ण गोलक है। कान के अधिदेव और च जो आया है विषाम च, तो उससे बता रहे कि हमारी इंद्रियों का और तीर्थों का जो कहा है, तो उससे मुझे लग रहा है कि तीर्थों के अधिदेव का स्थान भगवान के कर्ण गोलक है। आगे, और आकाश तथा शब्द का स्थिति स्थान भगवान के कर्णेंद्रिय है। कान के गोलक में जो आकाश है उसमें शब्द की उत्पत्ति होती है, खबर भी वहां ही पड़ती है, इसलिए शब्द और आकाश दोनों का स्थान भगवत इंद्रिय कहा है। तो ये जो भगवान के कर्ण गोलक हैं उनमें जो श्रोत्रेंद्रिय है, तो उसमें आकाश और शब्द का स्थान यहाँ पर बता रहे हैं। तो और कर्ण गोलक में जो खाली जगह दिखती है, तो उसमें ही वो शब्द की उत्पत्ति होती है, तो इसलिए दोनों का स्थान भगवान की श्रोतेंद्रिय यहाँ बताई गई है। पदार्थ मात्र के सार सुवर्ण आदि पदार्थों का किंवा सर्वोत्तम देवता रूप उत्कृष्ट पदार्थों का और सुंदरता का एवं उनसे संबंध रखने वाले सभी पदार्थों का स्थिति स्थान भगवान का ही अंग है। यहाँ ये बात बता रहे कि कोई भी वस्तु का सार जैसे होता है, तो ऐसे सारे पदार्थ या सारे धातुओं का जो सार है वो स्वर्ण है। तो स्वर्ण के उदाहरण से समझा रहे हैं कि स्वर्ण और आदि पदार्थों का और केवल सर्वोत्तम देवता रूप उत्कृष्ट पदार्थों का, मतलब जो देवता रूप उत्कृष्ट पदार्थ हैं और इनका, और जो सुंदरता है, यानी सब पदार्थों में जो उत्कृष्टता जो है सुंदरता की, तो और उनसे संबंध रखने वाले सब पदार्थ, इन सबका स्थान भगवान का अंग है, श्री अंग है। भाजन शब्द से यह दिखाया है कि सर्वदा व्यवहार दशा में भी वही स्थान है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है भजन शब्द का ये जो अभिप्राय बता दें कि जैसे जो भी व्यवहार हमारे होते हैं वो अंग में होते हैं, श्री अंग में, तो उस तरह से वो व्यवहार दशा में भी, मतलब भगवान के श्री अंग में ये सारी तीनों जो बातें बताई है कि सुवर्ण और देवता रूप उत्कृष्ट पदार्थ और सुंदरता, उनका भी व्यवहार दशा में स्थान है। स्पर्श, मृदु, काठिन्य आदि का, वायु का और सब प्रकार की पवित्रता का भी स्थिति स्थान भगवान की त्वचा, गोलक, इंद्रिय दोनों है। आगे यहाँ बता रहे हैं कि जो भी स्पर्श का अनुभव होता है, मृदु, कठिनता आदि जो अनुभव होते हैं, और वायु का जो हमको अनुभव होता है, और उसके साथ ही सब प्रकार की पवित्रता, इन सब बातों का स्थिति यानी जो स्थान है वो भगवान की त्वचा, यानी जो गोलक इंद्रिय है, यानी हमारी जो जैसे ऊपरी त्वचा रहती है ऐसी त्वचा में इनका स्थान है। और सबकी पवित्रता भगवान की त्वग इंद्रिय में है। लोक में जल से भी शुद्धि होती है, सो यहाँ पसीना समझना चाहिए, इसलिए भगवत त्वचा में पवित्रता रहती है, इस विषय में संदेह न होना चाहिए, यह कहते हैं। अब ये जो एक गोलक इंद्रिय में त्वचा का बताया, और उसके बाद में जो इसकी जो आदिदेविक इंद्रिय है, आध्यात्मिक और आदिदेविक इंद्रिय, तो वो त्वग इंद्रिय, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी त्वचा के पीछे जो दिखाई नहीं देती ऐसी एक त्वचा जो इंद्रिय है, तो उसमें वो उसकी स्थिति है पवित्रता की। लोक में जल, उसका अब ये बता रहे हैं कि पवित्रता क्या कि लोक में जल से भी शुद्धि होती है। तो जैसे जल एक शुद्धि का साधन है लोक में, तो पर भगवान की जो त्वगेंद्रिय है, इसमें जो पसीना आता है तो वो पवित्रता का मापक है, उस त्वचा में पवित्रता रहती है। तो इस विषय में यहाँ पे ये कह रहे हैं कि संदेह नहीं होना चाहिए। अब
चैव ही च काल से पवित्रता से संबंध रखने वाले सब पदार्थ ले लिए गए हैं। यानी यहाँ जो च आया है, सर्वम एधस्य चैव ही, च से ये बता रहे हैं कि पवित्रता से संबंध रखने वाले और भी सभी पदार्थों की स्थिति भगवान के श्रीअंग में ही है। एवकार से त्वचा ही स्थान है, अन्य नहीं। एवकार जो लगाया उससे ये बता रहे हैं कि त्वचा ही इसका स्थान है और दूसरा कोई नहीं है। और ही शब्द से इस बात की प्रामाणिकता कही है कि ये बात युक्ति युक्त है, ये बात को ही शब्द से समझना चाहिए। यहाँ जय तीसरा और चौथे का संपूर्ण हुआ। हाँ जय धन्यवाद, प्रणाम जय। हाँ, यहाँ ये 186 पेज पे के नीचे की एक लाइन, 2 लाइन, पदार्थ मात्र के सार स्वर्ण आदि पदार्थों का किंवा सर्वोत्तम देवता रूप उत्कृष्ट पदार्थों का और सुंदरता का एवं उनसे संबंध रखने वाले सभी पदार्थों का स्थिति स्थान भगवान का ही अंग है। तो जहाँ ये भगवान के सर्वांग से या किसी एक अंग से कैसे समझना चाहिए इसे? भगवान का कौन सा अंग है? ये यहाँ मुझे लग रहा है संपूर्ण अंग, क्योंकि सर्वोत्कृष्टता वहीं आएगी ना संपूर्ण अंग में। तो उसके लिए सर्वोत्कृष्टता समझाने के लिए जो उदाहरण दिए सोना और देवता रूप, तो ये उस हिसाब से मुझे पूरा सर्वांगी लग रहा है। श्री अंग भगवान का अंग ही लिखा है ना इसमें, इसलिए तात्पर्य तो त्वचा से ही है, क्योंकि यहाँ विषय है वो त्वचा का चल रहा है ना दूसरे श्लोक, चौथे श्लोक में। और त्वचा है वो तो सर्वांग व्यापिनी होती है, तो वो त्वगेंद्रिय या त्वचा उसी अर्थ में समझना चाहिए। सर्वेषामेव पावित्र्यम भगवत त्वगेंद्रिये वर्तते, तो त्वगेंद्रिय ही यहाँ समझना चाहिए। हाँ जी, स्पष्ट हुआ जी। यहाँ जो पवित्रता का संबंध बताया ना वो समझ में नहीं आया जी। जो त्वगेंद्रिय का जो यहाँ पूरा वृतांत आया ना, वो जो पवित्र, वो समझ में ठीक से नहीं आ रहा है। यहाँ से जो लाइन आ रही ना कि हाँ, करो समाधान। हाँ, ये जो अब पहले, इसके पहले गोलक इंद्रिय का, ये गोलक इंद्रिय में है पवित्रता, पवित्रता का स्थान गोलक इंद्रिय में भी है और त्वग इंद्रिय में भी है। मतलब जो गोलक के अंदर जो विराज रही है उसमें भी वो पवित्रता है। तो वो पवित्रता किस तरह से है, तो जैसे लोक में जल से शुद्धि होती है, तो वो यहाँ पे भगवान के जो श्वेत आता है उसको भी, उसमें भी वो पवित्रता वहाँ का स्थान है। दोनों तरह से वो पवित्रता का स्थान यहाँ पर बता दिया है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि एक एक कोई भी वस्तु छूटे नहीं, तो उस तरह से हर चीज का यहाँ पर निरूपण आ रहा है। उसमें एक पवित्रता का भी निरूपण है। नहीं, यहाँ थोड़ी बात अलग तरह से समझाई गई है कि पवित्रता का भी स्थिति स्थान भगवान की त्वचा दोनों है। सबकी पवित्रता भगवान की त्वगेंद्रिय में है। लोक में जल से भी शुद्धि होती है, तो यहाँ पसीना समझना चाहिए। इसलिए भगवत त्वचा में पवित्रता रहती है, इस विषय में संदेह न होना चाहिए। तो ये क्या कहना चाहते, तीनों लाइन का वो अर्थ ही ठीक से नहीं समझ में आ रहा है। सबकी पवित्रता से यहाँ मुझे लग रहा है कि जो आदि भौतिक और आध्यात्मिक, जो मतलब जो आदेय है उसकी आध्यात्मिक और आदि भौतिक ये स्थिति है, और जो भगवान है उनकी आध्यात्मिक और आधिदैविक स्थिति है। तो ये दोनों स्थितियां यहाँ पे बताई जा रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ प्रतीत हो रहा है। तो ये जो है पवित्रता भगवान की त्वगिंद्रिय में, सबकी पवित्रता भगवान की त्वगिंद्रिय में है। तो जो पसीने की बात कही ने, वो जीव को जो पसीना आ रहा है उससे वो
पवित्र होता है, या वो कैसे समझना है? नहीं नहीं, जीव को जो पसीना आ रहा उसकी बात नहीं है यहाँ। जो भगवान का जो पसीना है वो इतना पवित्र है कि उसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे लोक में जल से शुद्धि होती है, ऐसे भगवान की पसीना उतना पवित्र है। अच्छा, ऐसे लेना है। हाँ, इस तरह से आप समझाया है। मतलब इसको श्रम जल समझना चाहिए। हाँ, वैसे भी समझ सकते हैं। श्रम जल जी बताएंगे मुझे, स्पष्ट नहीं हो रहा श्रम जल को समझने। पसीना तो सहज में तो आता नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये था भाई, अब जो कह रहे हैं कि भगवान की त्वचा जो है पवित्र है, तो उससे निकलने वाला जल भी पवित्र ही होगा, ये बात आ रही है। तो मैंने उसको लगाया, मैंने कि अपने यहाँ श्रम जल की बात करते हैं ना कि जमुना जी में स्नान, जमुना जी में क्या है, श्रम जल है, वो रास का माने उसको जो भी। हाँ, तो क्या है, वो सृष्टि में जितनी वस्तुएं हैं उनमें भगवान की स्थिति बताना है। तो अब शरीर, जब यहाँ पे अभी देह का पूरा वर्णन आ रहा है, तो उसमें ये भी सब चीजें हैं, पसीना वगैरह आना, तो उसकी भी भगवान में स्थिति है। ये बात हमको यहाँ पे ऐसा समझना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। हुआ समाधान? हाँ जी जी। नहीं, वो मुझे इतना स्पष्ट नहीं हो जाए वो, क्योंकि इसमें वो जो लिखा है कि भाई सर्व प्रकार की पवित्रता का भी स्थिति स्थान भगवान की त्वचा गोलक इंद्रिय दोनों है। वो क्या, सबकी पवित्रता भगवान की त्वग इंद्रिय में है, ये दोनों है, उससे फिर क्या समझे? गोलक मूर्त होता है और इंद्रिय है वो अमूर्त होती है। अच्छा, गोलक आदि भौतिक होती है, इंद्रिय आध्यात्मिक होती है। जी 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 जी। इसमें इन्होंने जो शुरू में एक पैराग्राफ दिया था ना, उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना कि जहां स्थिति बताई है वहां उत्पत्ति भी समझनी है। जहां जहां भी भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है या भगवान का संदर्भ बताया गया है, वहां उसका आध्यात्मिक और आधिदैविक सर्वत्र समझना है। यानी विराट जो है वो आधिदैविक है, उसके भीतर जो भी उसका देव रूप है या उसकी इंद्रियां है वो आध्यात्मिक है। तो जहां से सुबोधनी आरंभ हुई, दूसरे पंक्ति से स्थिति शब्द से ठहरना और उत्पत्ति सर्वत्र समझ लेना चाहिए। तो जहां पे स्थिति है वहीं से उसकी उत्पत्ति भी है, ऐसा समझ लेना। इसी तरह भगवान का अर्थ भी अध्यात्म और आदिदेव सर्वत्र जान लेना चाहिए, और आधेय पदार्थों में आदि भौतिक और आध्यात्मिक भी सर्वत्र समझ लेना चाहिए। तो जो आधेय होता है वो आदि भौतिक है, जो आध्यात्मिक के ऊपर रहता है, यानी वो आधार रूप होता है। आदि भौतिक है वो आधेय होता है। और इसी तरह आदि भौतिक आध्यात्मिक रूपों का ठहरने का और उत्पत्ति का स्थान आध्यात्मिक आदिदेवी भगवान के नेत्र गोलक हैं।
रूप है, रूपों की जो स्थिति और उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो भगवान के आध्यात्मिक और आदिदैविक नेत्र गोलोक से इनकी उत्पत्ति और उनकी स्थिति, ऐसे समझ, ये उदाहरण से यहाँ समझाया, ऐसे सर्वत्र समझना है। तो तद्गात्रम वस्तु साराणाम सौभगस्य च भाजनम, तो भगवान के जो गात्र, वस्तु साराणाम, वो भगवान के जो गात्र हैं वो सभी वस्तुओं के सारभूत जो भी हैं, यहाँ उसको स्वर्णात्मक एक उदाहरण से समझाया। तो वो सब उत्तम पदार्थ हैं, उनका और जितना भी सौंदर्य है उसका भाजन भगवान का शरीर है। उसके बाद त्वचा का बताते हैं। जो त्वचा है वो स्पर्श का स्थान है, वही वायु का भी स्थान है और वही पवित्रता का भी स्थान है। तो जिससे भी कुछ पवित्रता आती है तो क्योंकि वो भगवान के त्वचा स्थानी होने से उसमें पावित्र्य है। इसी तरह त्वचा से स्वेद प्रस्वेद निकलता है, तो लोक में जो जल से पवित्रता हम मानते हैं उसका भी मूल कारण ये है कि वो प्रस्वेद जो है वो भगवान का होने से जल से भी हम अपनी पवित्रता का अनुभव करते हैं। और कुछ हो विषय में? हाँ जी धन्यवाद जी। एक खाली प्रश्न था कि यहाँ भी ऐसा है कि वायु का जो उत्पत्ति स्थान है वो त्वचा है, और आगे भी हमने देखा कि वायु का जो उत्पत्ति स्थान है भगवान का नासिका छिद्र है। तो उसमें मतलब भगवान की लीला के रेफरेंस में देखे तो आ सकता है, लेकिन कुछ है उसमें सोचने जैसा है। नहीं, वायु जो है वो स्पर्श का गुण है ना। वायु जैसे स्पर्श तन्मात्रा है, वो स्पर्श तन्मात्रा वायु में भी तो है। अच्छा, हाँ, उस अभिप्राय से कह रहे। अच्छा, तो यहाँ जो स्पर्श के रेफरेंस से वायु को देखना और आगे जो प्राण के रेफरेंस से वायु को देखना है। प्राण के। हाँ हाँ जी, प्रणाम। जी यहाँ पे ये जो स्पष्टता है कि विभाजन शब्द से यह दिखाया है कि सर्वदा व्यवहार दशा में भी वही स्थान है। तो ये अलग से कहने की कि भी सर्वदा व्यवहार दशा में भी, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं फिर? वो इसलिए कह रहे हैं कि स्थान होता है वो तो स्थिर हो जाता है, तो व्यवहार दशा में तो ऐसा होता नहीं है ना। तो क्या समझना? तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, इनको व्यवहार दशा में भी भगवान के ये तत्त जो अंग हैं वो ही उसके स्थानभूत है, ऐसा समझना चाहिए। अच्छा, जी जी जी, जी। आगे लूं जी? हाँ करो। श्लोक 5। लोमानी उद्भिद जाति नाम येवा यज्ञ सुसंवृतः केशश्म शुनख नखानि अस्य शिलालोह अभ्र विद्युताम् बहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणाम्। श्लोकात् विराट भगवान रोम वक्षादि
उद्भिद जाति पदार्थों का स्थान है। विराट भगवान का रोम, वृक्ष आदि उद्भिद जाति पदार्थों का स्थान है। जिन कुश आदि उद्भिद पदार्थों से यज्ञ की सामग्री तैयार की जाती है और उनसे केशश्मश्रु और नख, शिला, लोह, मेघ और विद्युत का स्थिति स्थान है, और विराट के बाहु बहुत करके प्रजा रक्षक लोकपालों का स्थान है। सुबोधनी जी, भगवत त्वचा में जो लोम यानी रोम है वे वृक्षों के स्थिति स्थान है। ऊपर की तरफ फूटकर जो बाहर निकलते हैं वे सब अंकुर, वृक्ष आदि उद्भिज है। यहाँ पे बात बता रहे हैं कि जैसे षष्ठी में जितने भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं तो उनका वर्गीकरण 4 भागों में किया है। एक तो अंडज, दूसरा पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। मतलब जो अंडे से उत्पन्न हो रहे हैं वो अंडज, जो गर्भ के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं वो पिंडज, और जो पसीने वगैरह से जो उत्पन्न होते हैं वो स्वेदज, और उद्भिज यानी जो पृथ्वी को फोड़ के जैसे वृक्ष आदि अंकुर वगैरह जो बाहर निकलते हैं तो वो उद्भिज है। उनकी जाति देव, खेसार आदि अनेक है। तो उन वृक्षों की यहाँ जाति बता रहे हैं कि ये वृक्ष तो सभी भगवत रोम है, तो उसमें अनेक जाति के जो वृक्ष हैं वो सभी भगवत रोम समझना चाहिए। इन सबका स्थान भगवत रोम है। अथवा भिलावा आदि पाप वृक्षों का स्थान भगवत रोम नहीं है, वह दिखाने के लिए विशेषण देते हैं येरवा। यहाँ जो मूल में येरवा बात कहा है तो उसके लिए कह रहे हैं कि जो जितने भिलावा आदि वृक्ष हैं यानी कुछ ऐसे कड़वे तरह के जो वृक्ष हैं उनको पाप वृक्ष यहाँ कह रहे हैं, उनका स्थान भगवत रोम नहीं है। ये बात को बताने के लिए येरवा कहा है। जिन पलाश आदि पवित्र वृक्षों से यज्ञों का संपादन होता है अथवा जिन पीपल आदि पुण्य वृक्षों से यज्ञ की सामग्री तैयार करने में आती है वे ही वृक्ष भगवत रोम में रहते हैं। तो ये जो बता दिया कि भिलावा आदि का स्थान भगवत रोम नहीं है, तो अब किसका है? तो फिर जो पलाश आदि जो पवित्र वृक्ष हैं और पीपल आदि जो वृक्ष हैं और भी ऐसे पुण्य वृक्ष हैं जो यज्ञ की सामग्री में जिनकी लकड़ी काम आती है, तो ये सारे वृक्ष भगवत रोम में रहते हैं। यद्यपि जाति कोई पदार्थ नहीं है तथापि लोक में ऐसा व्यवहार होता है, इसलिए जाति नाम ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया गया है। ये पंक्ति मुझे समझ नहीं आई जैसे ये जाति कोई पदार्थ नहीं है लेकिन लोक में ऐसा व्यवहार होता है, इसलिए जाति नाम ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया है। आगे लेता हूं जैसे, और शिला, लोह, अभ्र यानी मेघ और बिजली का स्थिति स्थान भगवान के केश, दाढ़ी, मूछ, नख है। लोह और शिलाओं का स्थान नख, मेघों का केश और बिजलियों का स्थान भगवान की दाढ़ी, मूछ है। तो यहाँ जो मूल में बात आई शिला, लोह, अभ्र, विद्युताम, तो जो शिला है इन्हें पत्थरों की शिलाएं हैं और लोह आदि के जो पृथ्वी में हमको दिखाई पड़ते लोह की खदान वगैरह, उसमें से जो लोह निकलता है तो उसका स्थान जो है वो भगवान के नखों में है। मेघों का स्थान भगवान के केश में है और बिजलियों का स्थान भगवान की दाढ़ी मूछ में है। श्रुति में भगवान को हिरण्यश्मश्रु चमकती दाढ़ी मूछ वाला कहा भी है, तो उस बात को यहाँ पर ये श्रुति के वचनों से संगत कर रहे हैं। अब आगे बहावो लोकपाला नाम, इसका स्पष्टीकरण महापुरुष दे रहे हैं कि भगवान की इंद्रिय रूप बाहु इंद्र आदि पालनकर्ताओं के स्थिति स्थान है, और भी जो कोई निष्काम धर्म करने वाले हैं उन सबके भी भगवत भुजा ही स्थान है। यानी जो भगवान की जो बाहु है वो इंद्र और उन पालनकर्ताओं के भी स्थिति स्थान है। यानी बाहु का काम जो है रक्षण करना, पालन करना है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि वो इंद्र आदि पालनकर्ताओं के भी स्थिति स्थान है, और जो भी कोई निष्काम धर्म करने वाले हैं उन सबके भी भगवत भुजा ही स्थान है। मतलब जो निष्काम धर्म जो कर रहे हैं उसका भी भगवत भुजा ही स्थान है, क्योंकि भगवान ही अनेक रूपों से जगत की रक्षा करते हैं। तो ये भगवान ही रक्षण करते हैं, तो वो रक्षण बाहों से होता है।
ये बात यहाँ पर बता रहे हैं कि मूल में प्रायशः शब्द इसलिए दिया है कि कामना रखकर जो धर्म करते हैं उसका स्थान भगवत बाहु नहीं है। या मूल में जो प्रायशः मैंने बहुत करके ये जो बात कही है उसका यहाँ पर महाप्रभु जी खुलासा दे रहे हैं कि सकाम जो धर्म कर रहे हैं उनके स्थान भगवत बाहु नहीं है। यहाँ जैसे 5वां श्लोक पूर्ण हुआ। हाँ, कुछ और विचार नहीं। जी दंडवत प्रणाम। जी खाली प्रश्न ऐसा हुआ कि हम अभी ऐसा देख रहे हैं कि सभी कुछ भगवान में से प्रकट हो रहा है, मतलब वहां से विराट में से ही सब प्रकट हो रहा है। तो यहाँ प्रायशः करके मतलब ऐसा कहा कि जो कामना रखकर जो धर्म करते हैं उनका स्थान भगवत बाहु नहीं है, तो कोई और अंग हो सकता है या उसको अलग रेफरेंस से देखे? करें समाधान। हाँ, मुझे यहाँ लगता है कि जितनी अभी उत्कृष्ट जो अंग हैं वो उनका बताते जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि उनके भी स्थिति तो भगवान में ही रहेगी। जो कामना रख के कर रहे हैं उनकी भी स्थिति तो भगवान में ही रहेगी। वो हो सकता है वो आगे कहीं मतलब अभी जो बाकी भी और आएगा पृष्ठ भाग जो है भगवान का उसका भी वर्णन है, शायद वहां पे वो हो सकता है। जहां जहां मतलब जिन जिन बातों का निरूपण यहाँ पे डिनाई कर रहे हैं तो हो सकता है वहां पे उनका स्थान तो रहेगा ही, लेकिन पृष्ठ भाग में होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ऐसा यानी वो बात स्पष्ट नहीं हो रही कि भाई यहाँ पे वो जो निष्काम धर्म करने वाले हैं उसके लिए बताया और सकाम जो है वो नहीं है, ऐसे तो इससे वो क्या वो बात क्या आ रही है वो स्पष्ट नहीं हो रही है। ऐसा यहाँ पे अलग करने की फिर क्यों जरूरत हो रही है, या ये बात यहाँ पे ऐसे क्यों बता रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। उसमें मुझे तो यही लग रहा है कि बाहु जो उत्कृष्ट अंग है तो उसमें कुछ उत्कृष्टता वाला कुछ कार्य होगा, तो वही उसी के कारण उसकी स्थिति वहां पे बताई जा रही है। जिसको मतलब निष्काम धर्म जो करेगा तो उसके लिए वो भाव में उसका स्थान यहाँ पर ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। बाकी तो और कुछ बात हो तो जे स्पष्ट करेंगे। इसके पैरेलल में एक क्वेश्चन मतलब सोच सकते हैं कि वो मालूम नहीं है, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि भगवान की बाहुरूप इंद्र है, और हम मतलब इंद्र याग के प्रसंग में भी देखते हैं कि वहाँ जो इंद्र ने किया है वो तो मतलब उसका निष्काम तो लग ही नहीं रहा है। उसने लीला के अंतर्गत सोचे तो बराबर है, लेकिन उसको यहाँ ला सकते हैं कि नहीं मालूम नहीं है। ऐसे सोच सकते हैं कि इंद्र का भी जो कर्म था उस टाइम पे जो व्रज पे वर्षा की, तो उसमें भी उसकी कुछ सकामता या द्वेषपूर्ण व्यवहार नहीं, वही मैं भी लीला से हट के देखे, वो दोनों इंद्र का के सम्मिलित यहाँ कैसे कर सकते? इंद्र के तो काफी प्रसंग आते हैं कि भाई वो तो या तो ईशा या तो कामना तो होती है, वो जैसे वो मरुद गणों में भी देखे, या तो उसका जो इंद्रासन है वो ना चला जाए उसके लिए भी वो उसको निष्काम धर्म करने वाले लिखा है, तो वो भी कैसे लेना है इसको। मुझे तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये अधिष्ठाता जो देव है इनके पालनकर्ताओं के उनकी स्थिति का यहाँ बात आ रही है, और वो जो लीला में जो इंद्र की बात आ रही है एज ए स्वतंत्र देव, वो मेरे ख्याल से ये और वो अलग है शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि आगे दिया ना कि भगवान ही अनेक रूपों से जगत की रक्षा करते हैं, तो वो पालनकर्ता के अधिष्ठाता इंद्र मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो खाली इंद्र का वो हम फैसेट गिने के जो पालनकर्ता के रूप में है, दूसरे फैसेट ना गिने से? हाँ, मुझे तो यही प्रतीत हो रहा है। नहीं, जो स्पष्ट नहीं हो रहा है जगह, ये करेंगे स्पष्ट।
विराट के बाहु बहुत करके यानी प्रायशः प्रजा रक्षक लोकपालों का स्थान है। अब इस पर ये सुबोधनी ये कहती है कि मूल में प्रायशः शब्द इसलिए दिया है कि कामना रखकर जो धर्म करते हैं उनका स्थान भगवत बाहु नहीं है। भगवत बाहु नहीं है यानी ये लोकपालों की बात है। अभी तो जो लोकपाल सकाम होकर और अपना काम कर रहे हैं वो उनका स्थान भगवान के बाहु नहीं है। बाहु नहीं है तो कोई और स्थान है, पर यहाँ मुख्यतया बाहु की बात है। तो जो भी होगा वो तो भगवान के श्रीअंग में ही होगा। जिससे ललित जी ने कहा वो ठीक कहा कि जो अधम प्रकार के होंगे वो भगवान के किसी और अंग में रहेंगे, पर भगवान के बाहुतया वो नहीं रहेंगे, अथवा भगवान उसको अपनी बाहुतया नहीं मानेंगे। ब्रह्मा का अभिप्राय ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रायशः ऐसा ब्रह्मा क्यों बोले, बहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणाम। तो क्षेम कर्मणाम लोकपालानां प्रायशः बाहवः। तो कुछ तो व्यावर्तन यहाँ प्रायशः से अपेक्षित है ही। तो ब्रह्मा का अभिप्राय ये हो सकता है कि सकाम धर्म कर्म करने वाले हैं उनके व्यावर्तन के लिए यहाँ ये कहा गया हो। जी 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 ऐसी बात ये आ गई, वो भिलावा आदि पाप वृक्षों का स्थान भगवत रोम नहीं है, वो भी ऐसे ही समझना है ना। हाँ ऐसा ही समझना जी। हाँ आगे लूँ जी। क्या हुआ? हाँ जी मैं वही पूछ रहा था, आगे लूँ? करो। हाँ श्लोक 6 विक्रमो भूद्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवादस्यापि हरिश्चरण आस्पदम। श्लोकार्थ भगवान का विक्रम भू भुव और स्व है, क्षेम और शरण का भी स्थान वही है, सब काम और वर का स्थान भगवान का चरण है। सुबोधनी जी, भू यानी भूलोक, भुव भुवलोक और स्वलोक स्वर्गलोक, पृथ्वी यानी पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन त्रिलोकी का स्थिति स्थान भगवान का चरण निक्षेप है। यहाँ पे महापू जी समझा रहे हैं कि जो ऊपर दिया विक्रमो भूर्भुवः स्व, तो ये जो पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन त्रिलोकी का जो इन तीनों लोकों का जो स्थिति स्थान है या उत्पत्ति स्थान, वो भगवान का चरण निक्षेप है, यानी भगवान का चलना, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। भू आदि शब्द अव्यय है, इसलिए षष्ठी विभक्ति में भी इनके यही रूप होते हैं। ये यहाँ पे ये समझ नहीं आया जी। क्षेम और शरण का भी स्थिति स्थान भगवत चरण पराक्रम ही स्थान है। प्राप्त की रक्षा को क्षेम कहते हैं और आश्रित की रक्षा को शरण कहते हैं। तो जो उपलब्ध है उसके परिपालन उसको क्षेम कहेंगे, और जो आश्रित रक्षणम वो उसको शरण कहेंगे। मूल में च कहा है, इसलिए भक्ति और प्रपत्ति यानी आत्मसमर्पणम आत्म निक्षेप का भी स्थान भगवत चरण विक्रम है। तो यहाँ जो शरणस्य च
ये च का अभिप्राय है, महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि इससे यानी भक्ति और प्रपत्ति, भक्ति और शरणागति, इन दोनों का भी स्थान भगवान की चरण ही है, क्योंकि भक्ति का प्रतीक भी चरण है और शरणागति भी हम भगवान के चरणों में ही करते हैं। यद्यपि इन सबका स्थिति स्थान भगवत चरणारविंदी है, किंतु चरण क्रिया सहित है, इसलिए विक्रम शब्द से पृथक कहा है। तो यहाँ जो विक्रम मूल में प्रयुक्त हुआ है उसका यहाँ अभिप्राय बता रहे हैं कि वैसे तो चरणारविंद में सबकी स्थिति है ही, लेकिन यदि भगवान जो क्रिया है मतलब चल भी रहे हैं उन चरणारविंद से, तो उस समय भी वो स्थिति भगवान की उन वस्तुओं की स्थिति वहां आप श्री के चरणारविंद में है, इसलिए विक्रम शब्द से पृथक कहा है। सब तरह के सुख, इच्छाएं और देव प्रसाद के चिन्हभूत वरों का भी स्थिति स्थान भगवान का चरण है। तो यहाँ जो मूल में कहा है सब सर्व काम वदस्यापि, तो जितने भी कामना है, सुख है, इच्छाएं हैं और देव प्रसाद के चिन्हभूत वर, जो भी मतलब वर आदि की भी जो प्राप्ति होती है, तो उनका भी स्थान जो है भगवान के चरण ही है। अपि शब्द से अणिमादि सिद्धियों का भी स्थान भगवत चरणारविंद ही है। तो जो अपि काम वदस्य अपि कहा है उसका यहाँ पे अभिप्राय बता रहे महाप्रभु जी कि अणिमादि सिद्धियां और मोक्ष का भी स्थान भगवत चरणारविंद है। यहाँ पर ये मोक्ष प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन मूल में मोक्ष का भी दिया हुआ है कि अणिमादि सिद्धियों और मोक्ष का भी स्थान भगवान की चरणारविंद ही है। यहाँ जी 6वां श्लोक पूर्ण हुआ। कुछ हो विचार नहीं? जैसे यहाँ पे ये जो बात आई ना कि क्षेम, ये आगे पहले पैराग्राफ में कि क्षेम और चरण का भी स्थिति स्थान भगवत चरण पराक्रम ही स्थान है। तो यहाँ पे भगवत चरण पराक्रम ही स्थान है ऐसा लिया, और नीचे जो है वो आत्म भक्ति और प्रपत्ति, आत्मसमर्पण, निक्षेप का भी स्थान भगवत चरण विक्रम है। तो ये दोनों अलग अलग जो दिखा रहे, तो उससे क्या समझना, पराक्रम और विक्रम ये दो शब्द यूज कर रहे हैं यहाँ पे अलग अलग, तो हाँ। कोई अर्थ है या करें समाधान? इसमें महाप्रभु जी च का अभिप्राय समझा रहे हैं, क्षेमस्य शरणस्य च। तो वो जो चलने की क्रिया है भगवत चरण विक्रम है, मुख्यतः ये भक्ति और प्रपत्ति च से ये भक्ति और प्रपत्ति का ही समझा रहे हैं कि उसको यहाँ आत्मसमर्पण यहाँ किस सेंस में लिया है अनुवादक ने मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भक्ति भी हम चरणारविंद में ही करेंगे ना। जो जैसे हमारा भक्ति का जो हम द्योतन करेंगे वो तो ठाकुर जी के चरणारविंद में ही करेंगे, और जो शरणागति है तो वो शरणागति का भी जो वो है वो भगवान के चरण में ही मतलब उसका हम अपना वो मतलब टोकन रूप में, उस अर्थ में यहाँ पे वो भगवत चरण विक्रम है ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। मुझे तो इतनी स्पष्टता हुई है तेजस भाई। वो मुझे वो स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वो भगवत चरण पराक्रम ऐसा लिखा है और नीचे भगवत स्थान भगवत चरण विक्रम है, तो वो ऐसा क्यों आ रहा है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे। पहले मूल में ये देख लो क्या विषय है। ये जो विक्रम है उसको यहाँ स्थान के रूप में बताया गया है। तो विक्रम है वो किन किन चीजों का स्थान है? तो भूलोक का, भुवरलोक का, सुवरलोक का, क्षेम का और शरण का, इनका स्थान भगवान का विक्रम है।
अब विक्रम किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा की कि विक्रमः पाद विक्षेपो, भगवान का विक्रम यानी भगवान के चरणों का रखना। एक उठाया, दूसरा रखा, दूसरा उठाया, तीसरा रखा, ये पाद विक्षेप कहा जाता है। तो यही जो विक्रम है वो इन सब का स्थान है। और आगे हरेश चरण, अब भगवान के चरणों का कह रहे हैं कि हरेश चरण सर्व काम वरस्यापि आस्पदम, यानी भगवान के जो चरण है वो सभी कामनाओं का और सभी वर का स्थान है, ये बता रहे हैं। अब उनका अर्थ स्पष्ट किया एक एक का, कि सबसे पहले तो ये है कि भूर्भुवः स्वः, ये सब अव्यय हैं, यानी इनके रूप नहीं चलते हैं, क्रिया के या नाम के कोई भी रूप नहीं चलते हैं। तो इसी कारण षष्ठी विभक्ति में भी ये इसी रूप में रहते हैं। तो भू का स्थान, ऐसे षष्ठी विभक्ति करनी हो तब भी ये भूर्भुवः स्वः ऐसा ही इनका रूप रहता है। जैसे च, अपि, एव, इति ये सब अव्यय होते हैं, उसी प्रकार भूर्भुवः स्वः ये जो व्याहृतियां कही जाती हैं वो भी अव्यय होने के कारण उनका रूप ऐसा ही रहता है। तो ये तीन तो हो गए। उसके बाद क्षेम और शरण दो बचा, तो उसका अर्थ बताया कि क्षेम का मतलब क्या होता है। तो हमें जो प्राप्त हुआ हो वो प्राप्त पदार्थ का पालन, उसको क्षेम कहा जाता है। और जो शरण में आता है, आश्रय में आता है, उसका रक्षण, उसको शरण कहते हैं। और शरणस्य च, ये चकार से यहाँ प्रपत्ति और भक्ति ये समझ लेने चाहिए। तो ये सब इनका स्थान भगवान का विक्रम है। अब जो विक्रम है वो भी चरणों से ही तो होता है। पाद विक्षेप जो है वो चरणों का ही विक्षेप है। तो उस पर कहते हैं कि यद्यपि पादावेव स्थानम तथापि क्रिया सहितौ इति विक्रमः उक्तः। भगवान के चरण है इतना ही कह देते हैं ना। विक्रम ऐसा अटपटा क्यों शब्द का प्रयोग किया ब्रह्मा जी ने? तो कहते हैं कि नहीं, यहाँ कहने का अभिप्राय विक्रम ये है कि चरण तो खड़े हों भगवान बिना कोई चेष्टा के, तब भी वो चरण कहे जाते हैं। पर विक्रम का मतलब चेष्टा सहित है, क्रिया सहित, इसलिए यहाँ विक्रम कहा। तो इन सब में केवल जो आश्रय लेने वाला है या जो भी उनके आश्रित हैं, आधेय बने हुए हैं, उनकी ही क्रिया की अपेक्षा नहीं रखते हैं, पर भगवान भी अपनी ओर से इनका आश्रय बनने के लिए या इनका स्थिति स्थान बनने के लिए अपने चरण को अब संचालित करते हैं। इसलिए यहाँ इसको विक्रम कहा। ठीक है जी 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 जी, बहुत सुंदर बात स्पष्ट हो गया। दंड प्रणाम। ठीक है, आज समय हुआ है, यहाँ विराम कर।